आज हम क्षितिज के पहला चैप्टर गद्य में मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा नामक पाठ से उसके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जो कांजी हाउस था उसमें कैद पशुओं को रखा जाता था, उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि वहाँ की जो दीवारें थी वो कैसी थी, कच्ची बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के पशु रहते थे, गधा, घोड़ा, बकरी, बैल, गाय। तो उनको इस प्रकार का भय बना रहता था कि कहीं कोई पशु दीवार तोड़ करके भाग तो नहीं गया है या कोई पशु मर तो नहीं गया है। इसलिए प्रतिदिन वो क्या लेते थे, कैद कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी लेते थे कि वहाँ पर जो पशु हमने रखे हैं वो सभी मौजूद हैं या नहीं हैं। अगला है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मर गया था। जो छोटी बच्ची थी उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी और उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसे अत्यधिक मारती थी। तो जो छोटी लड़की थी जब वो बैलों को भी देखती थी तो वो मानती थी कि इनको भी क्या है, मेरे समान ही दुख है, क्योंकि इनका भी जो मालिक है वो नहीं है और मेरी भी माँ नहीं है। इस तरीके से मेरी माँ मुझे परेशान करती है, सौतेली माँ, तो इनको भी क्या किया जाता है, इनको भी दुखी किया जाता है। तो इस प्रकार से उसके प्रति क्या हो गया था, उन्हें उनमें उनको एक आत्मीयता का भाव था जो कि उत्पन्न हो गया था। अगला है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर करके आए हैं। देखो यहाँ पर कई प्रकार के मूल्य उभर करके आए हैं कि जो दो बैल थे, हीरा और मोती, वो मान करके चलते थे कि जब कोई भी प्राणी हो और वो सीधा साधा व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति को क्या नहीं समझना चाहिए, मूर्ख नहीं समझना चाहिए। दूसरा, हीरा और मोती से पता चलता है कि जब मोती इधर उधर गाड़ी को गिराने का प्रयास करता है, भागने का प्रयास करता है, मारने के लिए कहता है, तो जो हीरा है वो उससे समझाता है, कहता है कि हमें अपने धर्म पर अड़ग रहना चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को मारें। दूसरा ये था कि जो जब वो खेत में चर रहे थे तो उस समय कोई सांड आ जाता है तो उसे क्या कर देते हैं, वो परास्त कर देते हैं। जब वो अपनी हार मान लेता है तो हीरा कहता है कि पराजित शत्रु पर भी क्या रखना चाहिए, एक दया की भावना रखनी चाहिए। और जब ऐसा भी कहते हैं कि जब व्यक्ति भला करता है तो उनके साथ भी कैसा होता है, भला ही होता है। और जो विपत्ति होती है तो उस समय ही हमारे सच्चे मित्र की पहचान होती है। आगे है, किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखो, जो गधा होता है, प्रेमचंद ने उस गधे की परिभाषा दी है कि जो गधा होता है वो बड़ा ही सहनशील, सीधा व्यक्ति जो कि कभी भी क्रोध नहीं करता है। उसके लिए हानि, लाभ, सुख, दुख सभी चीज़ें कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। इस कारण उसे बेवकूफ़ के स्थान पर किसकी परिभाषा दे दी है, उसे एक संत की परिभाषा देती है। लेकिन जो सीधा व्यक्ति होता है वो आज के ज़माने में क्या माना जाता है, एक प्रकार से मूर्ख के समान माना जाता है। उसे बुद्धिहीन मान करके लोग हैं उसके साथ क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर जो मूर्ख शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए प्रयोग किया है, एक सीधे व्यक्ति के लिए, उसके स्वभावगत विशेषताओं की ओर क्या कर रहा है, वो संकेत कर रहा है। आगे है,
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखो, जो हीरा और मोती थे उन दोनों में बड़ी ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को चाट करके, सूंघ करके अपना एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। जब हल में या गाड़ी में जोते जाते थे तो वो अपने ऊपर सारा बोझ लेना चाहते थे कि तेरा बोझ मैं लाद दूँ, तेरा बोझ मैं लाद दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से अधिक बोझ लादने की वो प्रयास करते थे। जब वो नाद में खली भूसा पड़ जाता था तो दोनों ही एक साथ मुँह डालते थे, दोनों ही एक साथ बाहर निकालते थे। जब कांजी हाउस में उन्होंने दीवार को तोड़ दिया था तो हीरा वहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि जब तक तू है तब तक मैं तेरे साथ ही रहूँगा, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊँगा। यही क्या कहलाती है? एक सच्ची मित्रता की पहचान होती है। आगे लिखा हुआ है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। यहाँ पर प्रेमचंद ने स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है वो बताया है कि जो हमारे समाज में स्त्रियों के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियां दी जाती हैं, उन्हें पुरुष समाज से क्या माना जाता है? नीचा माना जाता है। हीरा और मोती हैं, वो भी क्या मान करके चलते हैं? स्त्री के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है हीरा और मोती के माध्यम से, वो कहता है कि स्त्री जाति पर सींग चलाना मना है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों पर कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको शारीरिक यातनाएं नहीं देनी चाहिए। जितना हो सके उनकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया है? यहाँ पर जो किसान होता है उसका जो सबसे बड़ा साथी होते हैं वो उसके बैल होते हैं, जिसके माध्यम से वो खेती करता है, सब कुछ करता है। तो यहाँ पर जो झूरी है नामक का जो व्यक्ति था, जिसके हीरा और मोती नामक दो बैल थे, वो उनसे अत्यधिक स्नेह करता था। और जो हीरा और मोती थे वो भी झुरी से अत्यधिक स्नेह करते थे। वो उसे छोड़ करके कहीं भी अन्यत्र स्थान पर नहीं जाना चाहते थे। जब वो लौट करके आते हैं तो जो सूखा भूसा वो डाल देता है, तो उसी को वो बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाने लगते हैं। जबकि बड़े प्रेम से खाने लग जाते हैं। जबकि गया था जो उसे बैलों को लेकर के गया था, वो उनको नाद में खली भूसा जो कुछ भी डालता है फिर भी वो उसे नहीं खाते हैं।